नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में न्याय भी अब जाति के आधार पर मिलता है। एक घटना 2 महीने पहले अयोध्या के मिल्कीपुर में होती है और वो लड़की निषाद जाति की होती है। रेप की घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री उस पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन जब ऐसी घटना एक दूसरी जाति के साथ होती है, तो समाज के साथ होती है, उनके साथ होती है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, तो वहाँ एक बार चर्चा तक नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरठ की। और मेरठ में लोहिया नगर थाने का गांव है फकुंडा। मैं यहाँ की बात करता हूँ। गलती ये है कि वो लड़की गरीब परिवार से थी और जाति से ब्राह्मण थी। यही वजह रही क्योंकि वो गरीब है, कमजोर है, इसलिए मेरठ में जो कुलाचे भरने वाले लगभग 18 से 20 संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नाम से हैं, वो तमाम कुलाचे भरते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और किसी भी परिस्थिति में वो साथ चलने का दावा करते हैं। लेकिन लगभग 8 दिन पहले, लगभग 7 दिन पहले ये लड़की दरिंदगी के चलते आत्महत्या कर लेती है। परेशान होकर उसके पिता की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए ब्राह्मण समाज के कोई नेता वहां जाने का प्रयास शायद इसलिए नहीं कर रहे। एक नेता अजय भराला वहां गए और उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ उनकी जाति के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर उनके बोले, अगर वो पीड़िता के साथ गए तो कहीं उनका टिकट ना कट जाए, कहीं सरकार के खिलाफ बोल गए तो उन्हें भारी नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान ना हो जाए। मैं एक दरिंदगी जिस तरह हुई मैं आपके सामने बयां करता हूँ। हालांकि घटना क्योंकि आज ये परिवार एकदम बर्बादी कगार पर है। मैं बात कर रहा हूँ सोमदत्त शर्मा, फकुंडा गांव के रहने वाले। ये फकुंडा गांव मेरठ के लोहिया नगर थाने का गांव है और ये चूंकि एक सिक्योरिटी एजेंसी में वहां गार्ड का काम करते हैं। बहुत गरीब स्थिति है। सोमदत्त शर्मा, इनके 2 बेटों की पहले डेथ हो चुकी। एक बेटे की एक बार कुछ समय पहले मतलब कुछ वर्ष पहले एक्सीडेंट में रोड पे डेथ हो गई थी। दूसरे बेटे की बीमारी के कारण डेथ हो गई थी। एकमात्र घर का चिराग सिर्फ बेटी बची थी। 16 साल की बेटी कक्षा 11 में पढ़ती थी और गांव के कुछ दरिंदगी करने वाले लोग, चूंकि लोगों की नजर उस लड़की पर पड़ी, उस बच्ची के किसी तरह वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद में उसके साथ उस वीडियो को दिखाकर रेप किया गया। और रेप करने के बाद आरोप तो ये है परिवार के लोगों का कि उसके साथ कम से कम 10 बार गैंग रेप किया गया। उसे बार बार वीडियो बनाने के नाम पे वीडियो उसे दिखाते थे, उसे ब्लैकमेल करते थे, उसकी वीडियो बनाकर दिखाते थे कि सारे में बदनाम करेंगे। उस लड़की के साथ कई बार गैंग रेप किया गया, ऐसा आरोप परिवार के लोगों का है। और परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि लड़की अपने परिवार की मान सम्मान के लिए कि वीडियो वायरल ना हो जाए, इसीलिए इन सब दरिंदों के चंगुल में फंस गई। एक दिन ऐसा हुआ कि जब उन लड़कों ने उस लड़की को बुलाया, धमकी दी कि उनकी वीडियो वायरल कर देंगे, लड़की नहीं गई। लड़की ने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगी, जाऊंगी नहीं। और यही हुआ, उन दरिंदों ने उस लड़की की वो अश्लील वीडियो वायरल कर दी। जब गांव के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो चली तो उस लड़की ने परेशान होकर 20 सितंबर की रात में आत्महत्या कर ली। अब यहाँ से दौर शुरू होता है, चूंकि पॉलिटिकल प्रेशर कैसा होता है। अब मैं, चूंकि ये आरोप है परिवार के लोगों का कि जब 20 सितंबर की रात को लड़की आत्महत्या कर लेती है, पुलिस को बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस, यह आरोप है परिवार के लोगों का कि जो वहां थानेदार हैं वो थानेदार सजातीय हैं। और कहीं ना कहीं जब लड़की ने सुसाइड किया तो ऐसी कौन सा एक्ट है, थानेदार ने क्यों उस लड़की का पोस्टमार्टम नहीं कराया। यह आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने लड़की के फादर से कहा कि बात बहुत दूर तक जाएगी और बदनामी होगी, लड़की का पोस्टमार्टम ना कराया जाए, लड़की का अंतिम संस्कार किया जाए। उस दौरान वहां आरोप है कि पुलिस भी थी और पुलिस भी चाहती थी कि चूंकि पॉलिटिकल दबाव था पुलिस के ऊपर, और वहां पुलिस ने उस लड़की का पंचनामा करा दिया, उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया। अगर उस लड़की का पोस्टमार्टम करा दिया होता तो अब तक बहुत सारे राज खुल गए होते और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही पता चलता कि ऐसे कितने दरिंदे थे जिन्होंने इसके साथ ये गुनाह किया। लेकिन इंस्पेक्टर भी आरोपियों के चक्कर में रहे और उनके दबाव में लड़की का वहीं रात में संस्कार कर दिया गया। दूसरे दिन जब बात का पता चला, मुकदमा दर्ज कराया गया। पहली बात तो यह है कि अभी तक जो कोतवाल वहां हैं जिन्होंने इस लड़की का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आखिर क्या मंशा थी इंस्पेक्टर की। जब एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की, सुसाइड किया, उसके पीछे कोई वजह तो होगी, और वजह का पता चलता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। तो अभी तक वो इंस्पेक्टर क्यों है, ये आरोप है परिवार के लोगों का। और दूसरे जो आसपास के लोग हैं कि वही इंस्पेक्टर हैं, और इंस्पेक्टर क्योंकि जो आरोपी हैं, आरोपियों को लगातार कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर से संबंध भी है। और ये भी आरोप है कि जो वहां क्षेत्रीय विधायक है
वो उन्हीं के संरक्षण में वहाँ इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। इससे लगता है कि परिवार को इंसाफ देर से मिलेगा, क्योंकि यहाँ को डायरेक्टर हैं जो स्थानीय विधायक के बहुत करीबी हैं और उनके परिवार के एक आरोपी जिस जेल भेज दिया गया। हालांकि उस आरोपी ने स्वीकार किया। ये कहना है, गांव में चर्चा है, परिवार का ये कहना है कि जिस आरोपी अंकुर कसाना को जेल भेजा गया है, उसे ये कहा गया कि तुम तमाम आरोप अपने ऊपर ले लो। लेकिन क्या ये लगता है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई होती तो उस रिपोर्ट के आधार पर उन तमाम दरिंदों तक पुलिस पहुंच सकती थी जहां से उस बेटी को न्याय मिलता। आज सोमदत्त शर्मा के परिवार में कोई नहीं है, परिवार वीरान है। 2 बेटों की पहले डेथ हो चुकी और बेटी को इन दरिंदों ने अपना निवाला बना लिया और उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। जहां तक परिवार का एक दर्द भी है कि जो ब्राह्मण संस्थाएं हैं, जो उनकी जाति की संस्थाएं हैं, जो संगठन लोग बड़े बड़े दावा करते हैं, कुलाचे भरते हैं कि वो गरीब लोगों के साथ खड़े होंगे, आज तक कोई नेता उस गरीब के पास नहीं गया। इसलिए नहीं गया शायद कि वो गरीब हैं और सामने प्रभावशाली लोग हैं। अगर वो चले जाएंगे तो कहीं आने वाले समय में उनका राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। तो चूंकि अभी तक पुलिस ने एक आरोपी को जेल भेजा है और तमाम तमाम उस लड़की के मोबाइल में जो तमाम वीडियो पड़ी हुई है और वीडियो के अलावा जो तमाम मोबाइल नंबर है, हमें लगता है कि अभी तक इस तमाम मामलों में उन तमाम आरोपियों को जेल भेज देना चाहिए था जिन दरिंदों की वजह से उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। हालांकि हम लगातार इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके साथ बात करेंगे और गांव के उन लोगों से बात करेंगे जो इस घटना के बारे में परिचित हैं और परिवार के लगातार जो पीड़ित परिवार है उससे लगातार बात करेंगे और बात करके आप तक पहुंचाएंगे। तो आज यहीं आप देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने 7 इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अब हम लोग ये चैनल पीड़ित परिवार के साथ है और जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा लगातार पीड़ित की वेदना हम लोग बयां करते रहेंगे। धन्यवाद।